दोस्तों मैं कोई ये मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। आने मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आने मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी एक समस्या और कंप्लेन जो था मेरे बाइक की सर्विसिंग के बाद और क्या मैंने झेला उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ, उस बारे में आपको बताऊँगा। ये समस्या ये है कि हीरो का बाइक था। ओह, बगल में देखिए सुसु कर रहा साइड में, क्या बोलूँ। चलो मेन बात पे आते हैं हम लोग। तो हीरो का बाइक सेकेंड सर्विसिंग के बाद मेरे बाइक में एक इशू आ गई कि वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा था, न इसका हॉर्न काम कर रहा था। जब ये हुआ तब ये सेकेंड लॉकडाउन के आसपास का बात है और मेरा दिक्कत चल रहा था काफ़ी। तब मैंने ऐसे ही चलाया किक मार मार के जहाँ तक चलना था, पर ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था लॉकडाउन में, तो ऐसे ही चल रहा था। पर जैसे ही थर्ड लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो सर्विसिंग के लिए मैं गया और मैंने उनको बताया कि देखिए भाई साहब, गाड़ी में ये दिक्कत है कि मेरा सेल्फ काम नहीं कर रहा है और बजर काम नहीं कर रहा है, इनमें दिक्कत है, मुझे किक से गाड़ी चालू करना पड़ रहा है, तो आप इसको रिजॉल्व कर दो, जितना जल्दी हो इतना ठीक करके मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलिए हम आपका ये गाड़ी ठीक करके दे देंगे। और उन्होंने चेक किया, चेक करके मुझे बताया कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इसको चार्ज करके हम आपको दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको ये भी बताया कि सेकंड सर्विसिंग करने के बाद ये इशू आ रहा है, अब ये देख लो कि मेरा बैटरी रिप्लेस हो गया है या क्या हो गया, आप अपने इनसे चेक कर लो, मैं श्योर नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं ये ठीक है, बैटरी सिर्फ डिस्चार्ज हो गया, हम आपको चार्ज करके दे देंगे, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने चार्ज करके दे दिया और एक दिन मैंने चलाया, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर दूसरा दिन वो फिर बैठ गया, बैटरी डेड, बैटरी ड्राई हो गया, पूरा ड्रेन हो गया, ड्रेन आउट हो गया, सब खत्म। फिर मुझे आ गया गुस्सा, तो मैंने क्या किया, हीरो ऐप था, हीरो ऐप मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो उस पर मैंने खोला, कंप्लेन का एक सेक्शन है, मैंने उस पर कंप्लेन कर डाला कि ये इशू आ रहा है मेरे साथ, आप देखो, आप रिजॉल्व करो। और साथ ही साथ मैंने ट्विटर हैंडलर जो हीरो मोटर कॉप है उन पर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि ये इशू आ रहा है, आप मुझे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके दे दो, यह हो नहीं रहा है। जैसे मैंने ट्विटर कंप्लेंट डाला, वो हर जगह से मुझे रिप्लाई और कॉल आने लगे। तो और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसी दिन कॉल आ गया था शाम होते होते कि अगले दिन आप सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए, वो आपको ठीक करके दे देंगे। मैंने बोला चलो ठीक कर देंगे तो और फार एंड बेटर है। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ गया और फिर उन्होंने मिला, मैनेजर मुझसे मिला और एक नया मैकेनिक को दिया। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि बैटरी सही में डिस्चार्ज है, पर साथ साथ एक वायर भी ख़राब है, तो वो वायर भी बदलना पड़ेगा साथ साथ, इसके कारण आपका सारा लाइट जला रहता है और वायर बैटरी ख़त्म हो जाता है। मैं बोला चलो वो भी चेंज कर दो। उन्होंने चेंज किया और उन्होंने बोला कि एक दिन रखना पड़ेगा गाड़ी। मैंने बोला भाई साहब, गाड़ी में एक दिन नहीं रखूँगा, बैटरी चार्ज करने के लिए एक दिन नहीं लगता है, आपको जो करना है आज ही करके दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 3 बजे आओ, मैं आपको दे दूँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं 3 बजे आके आपसे बाइक ले लूँगा। मैं 3 बजे गया और मुझे बाइक दे दिया, बोला सब कुछ हो गया। उन्होंने 35 रुपये का बिल बनाया, 35 रुपीज़ का, और मैं वो पे किया। गाड़ी चला के देखा, गाड़ी बराबर चल रही थी। यही गाड़ी मैं अभी भी चला रहा हूँ, बराबर चल रही थी, एकदम ठीक ठाक चल रही है। तो मैं क्या किया, वो गाड़ी लेके और वापस आ गया मैं। और वापस जैसे आया तो उन्होंने एक कॉल किया कि देखिए सर, आपका एक सिग्नेचर छूट गया है, तो आ जाइए। तो एक्चुअली सिग्नेचर इस बात का है कि वो लोग कंप्लेन क्लोज करने के लिए कस्टमर का सिग्नेचर लेते हैं, साथ में OTP भी मांगते हैं, जो आपको हीरो मोटर को प्रोवाइड करती है और एग्जीक्यूटिव को आपको OTP देना पड़ता है। तो वो उनका मिसिंग रह गया था, उन्होंने शायद लेना भूल गए या जल्दबाजी या परेशान थे जो दिन, उन्हें लेना भूल गए। तो मैं वही देने जा रहा हूँ, मेरा उधर का काम था आज, तो मैंने सोचा उधर चलता हूँ, निकलता हूँ, तो मैं उनको हाथों हाथ दे भी दूंगा, कर भी दूंगा, जो बात है वो बता भी दूंगा। तो मैं गया और उनको सारा बात बताया, समझाया, मिला, सब कुछ बोला, और जो उनका OTP है वो भी मैं दे आया, रखाया। पर मेरा परेशानी ये था कि मैंने उनसे जब बात की तो उनको मैंने फ़ोन पे ही बताया था कि चलो देखो, आपने सर्विसिंग किया, मैंने आपको सारा दिक्कत बताया, उस टाइम आपने इशू सॉर्ट आउट नहीं किया। अब बाद में जब मैंने कंप्लेन किया तो आपने खोज के लाए कि ये इशू है, एक वायर फॉल्ट है जिसके कारण ये इशू हो रहा है। अगर आप फर्स्ट सर्विसिंग में ही ये बात निकाल के बता देते, जब मैंने पहली बार आपसे आया था कि ये वायर है, उसको चेंज करके ठीक कर देते तो हो जाता। ऐसा तो कुछ किए नहीं। पर ऐसा नहीं है, मैं इससे सर्विसिंग से सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। कंप्लेन करने के बाद उन्होंने बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया और मतलब कस्टमर को सर्टिफाइड कर दिया। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हीरो का बाइक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सर्विसिंग भी अच्छा है, मुझे कंप्लेन नहीं है कोई। अभी बाइक ये सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। मैं उनको सिग्नेचर OTP भी दे दूंगा क्योंकि मैं अभी इससे खुश हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। पर आप लोग के भी साथ अगर ऐसा इशू हो तो मेरे ख्याल से एक बार विजिट कर लेना ठीक है
कि आप लोग को ठीक हो जाइए। मैं सोचा आप लोग के साथ ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी के साथ भी दिक्कत हो सकता है कि क्या करना है। तो मुझे सही लगा कि मैंने 2 बार कम हो चुका है ऐसा, और हुआ नहीं तो मैंने कंप्लेन कर दिया, ताकि वो लोग जल्दी काम एक्शन ले, और जल्दी बरोबर बिल्कुल ही जल्दी एक्शन लिए और ठीक करके मेरे को दे दिए। तो मैं इससे काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने ठीक करके दे दिए। वेल एंड गुड, लास्ट में अब सब ठीक है। अब मैं उनको जा रहा हूँ, रास्ते में वो दे दूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और भी कोई इशू होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। अब बताइए, अगर कोई मुझसे कोई और कुछ मैं कर सकता हूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और क्या क्या हो सकता है, और ये क्यों ख़राबी हुआ होगा, कि बैटरी रिप्लेस है या डिस्चार्ज है या क्या बिल्कुल नई बाइक है। बस ये तीसरा सर्विसिंग था इसका, ज़रूर बताइएगा कमेंट में मेरे को।